रूसा बिल्कुल ठीक वक्त सिनान। पर आई है। प्यारी लग रही है वैसे। सिनान, तुमने मुझे टाइम दिया, मैं बहुत खुश हूँ। कैसे हो तुम? नैना, तुम्हारा कोई ड्रेस रेडी? तुम भी चल रही हो ना हमारे साथ? नहीं थैंक यू, मैंने टैक्सी बुलवा ली है। मैं रेडी होकर आ जाऊंगी। देखो देर मत कर। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, टाइम से पहुंच जाऊंगी मैं। खुदा। चले चलो मिलते हैं। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। ये सादिया है, ये डॉक्टर सिनान। मिलके खुशी हुई। नाइस टू मीट यू। डॉक्टर आयला। खुशी हुई आपसे मिलके, खुश आमदीद। डॉक्टर बासिल। Nice to meet you. Hello. ये मलिक। कैसे हैं आप? ये सुमैया। हेलो। सॉरी आपका तारुफ प्लीज। मैं उरूसा। और मैं मुराद। सादिया। नाइस टू मीट यू। मुराद उस तरफ। थैंक यू। थैंक यू। ये नैना कहाँ रह गई है? हो सकता है किसी घड़े वड़े में गिर गई हो। रूसा क्या हो गया? मजाक कर रही हूँ। तुम जानते तो हो वो कैसी है, बस इसीलिए कह दिया। उसके साथ कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। उधर तो देखें। ये तो मानना पड़ेगा कि नैना आज लग बहुत गजब की रही है। हेलो सिनान। हेलो। ज्यादा देर तो नहीं हुई ना मुझे? नहीं, तुम बिल्कुल वक्त पर आई हो और लग कितनी हसीन रही हो। थैंक यू। अरे वाह, बहुत खूबसूरत लग थैंक रही यू सो मच बासिल। तुम लोग तारीफ करके मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। नहीं डॉक्टर नैना, आप वाकई में बहुत अच्छी लग रही हैं। वैसे आपके आने से इस महफिल की रौनक बढ़ गई है। थैंक यू सो मच मलिक। ब्यूटीफुल। हेलो रूसा। हाय नैना। हम चल के बैठ जाते हैं, प्रोग्राम शुरू होने वाला है। हाँ हाँ, क्यों चलो, नहीं। चलो। चले हम वहाँ चलते हैं। वो लोग आ गए। चले अब मत कीजिए जल्दी से आप लोग। आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही पैक करवा दिया। कैसा लगा कार्ड? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब तुम मेरे शौहर हो मलिक। पूरे इस्तांबुल को बुलाऊंगी मैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। हेलो गाइस, कोई सेलिब्रेशन होनी चाहिए या नहीं? कैसी सेलिब्रेशन? कैसी बातें कर रहे हो सिनान? आज हमारे दादाजान की शादी हुई, सेलिब्रेशन तो बनती है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बनती है। हाँ तो ठीक है फिर।
चलो शुरू हो जाओ सब, शाबाश शाबाश, जल्दी शुरू हो जाओ। हाँ बिल्कुल। ऐसा करो तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ एक छोटा सा काम निपटा के। ओके? अरे बहू तुम कहाँ जा रही हो अब? वो दादा जान, दरअसल मेरे एक पुरानी पेशेंट की शादी है और उसने मुझे बहुत दिल से इनवाइट किया है, इसलिए मेरा वहाँ जाना जरूरी है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वहाँ से जल्दी फ्री होकर वापस आ जाऊँ। अरे वाह, 2 शादियां एक दिन, तो फिर सब मिलकर चलते हैं। वैसे भी आज का दिन तो हमारा है, तुम सबको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। दादा जान, क्या आप सीरियस हैं? हाँ सीरियस हूँ बिल्कुल। चलो सब मिलकर चलते हैं, डिनर का कोई प्रॉब्लम नहीं, सब वापस आकर कर लेंगे। चलो तो फिर देर किस बात की है, क्या सोच रहे हो? चलो चलते हैं सब, मेरे पीछे आओ। चलो कम ऑन गाइस। इन्हें इन सब जगहों के बारे में कैसे मालूम है? बिल्कुल सही कहा। हम कहीं गलत तो नहीं जा रहे? हम तो ठीक रास्ते पर जा रहे हैं, और देखो उसने तो स्पीड भी कम नहीं की है। काफी अच्छी जगह लग रही है मुझे। अब हम सब मिलके दुआ करेंगे। क्या दुआ करेंगे? यही कि ये जोड़ा हमेशा खुश रहे। आमीन। यही है वो पेशेंट। नैना, वाह यार, जबरदस्त जगह। कितना अच्छा लग रहा है। चलो चलो तो फिर रक्स करते हैं सब, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ भाई, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। दादा जान भी यार। दुआ पाकर। नैना आ गई तुम? तुम लोगों को बहुत मिस किया मैंने। आपके आने का बेहद शुक्रिया, आप आई मुझे बहुत खुशी हुई। सच कहूँ तो बहुत दुआएं करती हूँ मैं आपके लिए। जब से आपने बाबा का ऑपरेशन किया है वो बिल्कुल ही बदल गए हैं, मैं बता ही नहीं सकती। यहाँ तक कि उन्होंने बाकर से मेरी शादी भी करवा दी। अगर आप उन्हें नहीं समझाती तो शायद मेरी इससे शादी नहीं हो पाती। बस अब बहुत हो गई तारीफें, तुम लोगों की शादी है, चलो एंजॉय करो। नैना, आखिर क्या चीज हो यार तुम? अब तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो मुझ पे? नहीं गुस्सा तो बिल्कुल नहीं, बल्कि हैरान कर दिया तुमने मुझे। हर दफा कुछ अलग करके हैरान कर देती हो मुझे। नैना, वैसे मुझे तुम्हारे टेस्ट की दाद देना पड़ेगी। वाकई ये सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी जगह है। चलो आओ जरा उस तरफ चलते हैं। हाँ, कुदरत अंकल। नैना मेरी बच्ची, कैसे हैं आप? मुबारक हो आपको। शुक्रिया बेटा, खुशी हुई तुम्हें देखकर। सच कहूँ तो बेटा, आज ये सारी खुशियाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हैं। अगर तुम ना होती तो आज मैं भी यहाँ ना होता। सच बता रहा हूँ तुम्हें। ऐसी बातें ना करें अंकल, वो सब तो मेरा फर्ज था। लेकिन ये भी तो सच है ना कि तुम ही ने मेरी जान बचाई। मैं जिस हाल में तुम्हारे पास आया था, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन देखो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा तो आप पहले ये बताएं कि आप इन लोगों की शादी के लिए कैसे राजी हुए? बेटा राजी ना होता तो आखिर क्या करता मैं? इनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं अपनी बच्चों की खुशियाँ देखना चाहता हूँ, जल्द से जल्द दादा बनना चाहता हूँ मैं, और जो बची कुची जिंदगी मैं अपने बहू बेटी और पोता पोतियों के साथ गुजारना चाहता हूँ। तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। सिनान, हम यहाँ और कितनी देर रुकने वाले हैं? शायद कुछ देर और रुकेंगे। जरा देखो तो दादा जान कितना खुश लग रहे हैं। देखो देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। अंकल मैं अपने दोस्तों को साथ लाई हूँ, उनमें से एक कपल की तो आज ही शादी हुई है, तो कोई मसला तो नहीं है? अरे वाह जबरदस्त, ये तो 2 शादियाँ हो गई। बहुत अच्छा किया तुमने नहीं आला। कहाँ है वो? आप लोग भी यहाँ आ जाएं, एंजॉय करते हैं साथ। हाँ भाई चलो, हम भी एंजॉय करते हैं।
कैसी बातें कर रही हो? मुझे खुशी होगी। आओ चलो आओ, शाबाश, आ जाओ केक काट। मुझे तो समझ नहीं आता इस म्यूजिक पे लोग डांस कैसे कर लेते हैं। मुझे तो काफी अच्छा लगता है। देखो तो दादा जान कैसे एंजॉय कर रहे हैं। देखो देखो। नैना, तुमने तो सारा केक अकेले ही खा लिया। मुझे भी खाना था यार, लेकिन तुमने तो छोड़ा ही। ये लो। यार मैं तो पहले ही बहुत केक खा चुकी हूँ। एक काम करो, ये तुम खा लो। नहीं नैना, बस मेरे लिए काफी है। तुम खत्म करो इसे। वैसे केक वाकई बहुत मजा है। अरे सॉरी, मैंने तुम्हें पूछा ही नहीं, क्या तुम खाओगे केक? बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं मीठा नहीं खाती। ओके। एक मिनट पकड़ो इसे, फूल फेंकने की रस्म। अरे रुको रुको रुको, मैं भी आ रही हूँ। सिनान, यार इस शोर से मेरा सर दर्द कर रहा है। अगर तुम कहो तो कुछ देर के लिए इस शोर से दूर चल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तुम कह रही हो तो चलते हैं। फूल इधर, हटो हटो हटो, जगह दो मुझे, जगह दो। चलो चलो चलो, फेंको फेंको फेंको, मैं रेडी हूँ। इस तरफ फेंकना, इस तरफ। आई एम रेडी। मैंने पकड़ लिया, पकड़ लिया। यस, पकड़ो, साइड पर भी मेरा। मैंने पकड़ा था। अरे देखो नैना कितनी लकी है, वो क्या उसके हाथ में आया। पागल है। नहीं यार, अरे दूसरा बुके भी फेंका जा रहा है, ये भी मैं ही पकड़ी। हटो हटो हटो, दूर हटो। यस, अरे छोड़ो, ये मैंने कैसे पकड़ा है। ब्रावो नैना, ब्रावो। कहाँ लेके जा रही हो? छोड़ो इसे। नहीं छोड़ो, मेरा है ये। जगह ये मेरा है। वाह वाह, किसी की भी चीज पर कब्जा कर लो। खबरदार अगर इन्हें हाथ भी लगाया। बहुत ही पागल लड़की हो भाई तुम तो। मुझे तो ये मेरा था। अरे ये सिनान अचानक कहाँ गायब हो गया? सिनान किधर हो? कितनी खूबसूरत रात है ना, और ये सितारे चमकते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ वाकई बहुत खूबसूरत रात है, मगर तुम्हें तो शादी में बहुत बोरियत हो रही है। हाँ वाकई, क्योंकि मुझे इस तरह की शादियां नहीं पसंद। मगर तुम्हारे दादा कितना खुश है ना आज, अपनी खुशी को खूब एंजॉय कर रहे हैं वो। अल्लाह उन्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। हाँ अल्लाह करे वो ऐसे ही खुश रहे। वैसे मैंने काफी अरसे बाद उन्हें इतना खुश देखा, और उसका क्रेडिट नैना को जाता। हाँ हाँ, वैसे मैंने ये वक्त बहुत मिस किया। दोस्तों का साथ हो और इतनी हसीन रात में किसी के साथ खड़े होकर तारे देखना कितना अच्छा लगता है ना ये सब कुछ। आई थिंक कभी कभार ऐसे भी वक्त गुजारना चाहिए। मुझे भी ऐसे लगता है। आई मीन व्हाई नॉट। आई थिंक हमें दादा जान के पास चलना चाहिए। हाँ चलो चलते हैं। चलो। शाबाश मलिक, हाँ ऐसे। आपा नैना कहाँ? सिनान वो तो अभी चली गई। कहाँ चली?
ये तो मैं नहीं जानती, पर घर ही गई होगी। यार आप उसे कैसे अकेले जाने दे सकती? देखो सिनान, वो बच्ची नहीं है, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही थी, फिर टैक्सी ली और घर चली गई। मैंने उससे मोहब्बत की है डोडो, और उसने मेरे साथ क्या किया। मुझे आज अफसोस हो रहा है कि मैंने उससे मोहब्बत की क्यों। मैंने तो उसे अपनी लाइफ में ऐसे शामिल कर लिया था जैसे हर फेरी टेल का एक प्रिंस होता है, मेरी स्टोरी का वो प्रिंस था। लेकिन मेरा प्रिंस तो बेवफा निकला। क्यों किया उसने ऐसा, क्यों? शायद मेरी ही गलती थी। मैं समझ रही थी कि मेरी स्टोरी किसी सिंड्रेला से कम नहीं, लेकिन उस चुड़ैल ने आके मेरी लव स्टोरी हॉरर स्टोरी में बदल दी। वो चुड़ैल कहीं मेरे शहजादे को मेंढक ना बना दे, उस मेंढक वाली फेरी टेल की तरह जिसमें प्रिंस मेंढक बन गया था। ओह गॉड, ये तो मैंने सारी स्टोरीज मिक्स कर दी, मेंढक वाली, सिंड्रेला वाली और इस भयानक चुड़ैल उरूसा वाली। इश्के ममनू, इश्के ममनू, ममनू ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्के ममनू, इश्के इश्के ममनू, ममनू है, इश्क ममनू है, ममनू है। ये तुम्हारे अपार्टमेंट में कैसे लोग रहते हैं? टाइम देखो क्या हो रहा है, म्यूजिक कितना तेज चलाया हुआ है। दूसरों का एहसास ही नहीं है इन लोगों को। ये नैना का ही काम हो सकता है। ओह, मेरे बैठने के लिए तो जगह छोड़ो। आ जाओ। आपा, दादाजान ठीक तो है ना? उन्होंने इतना डांस किया है, मुझे उनकी तबीयत को लेकर परेशानी हो रही थी। कोई परेशानी की बात तो नहीं? दादा के प्यारे पोते, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। क्या देखा नहीं था कि वो कितने खुश थे जाते हुए? इस एज में भी कितने एक्टिव हैं वो, माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया उन्होंने। वैसे एक बात कहूंगी, तारीफ की असल हकदार नैना है। कैसे वो दादाजान का मिजाज समझते हुए इतनी अच्छी जगह ले गई। मगर वो हमसे इतना पहले क्यों चली गई? कुछ समझ नहीं आया कि आपकी बात हुई? हाँ हाँ, कुछ देर पहले उससे मैसेजेस पे बात हुई है। वो अपने कमरे में है, परेशान मत हो। इस म्यूजिक से तो समझ आ ही क्या होगा। बुक तो वो यहीं भूल गई है। चलो मैं चेंज करके उसे दे आती हूँ, मिल भी लूंगी। डोडो, लाइफ में बहुत से लोग आते हैं और बहुत से जाते हैं। स्कूल कॉलेज का अफेयर था तो अब वापस आने की क्या जरूरत थी? ऐसा थोड़ी होता है कि पहले छोड़ के चली गई और अब तो प्यार करने वालों के बीच में आ गई। देखो, मैं फिर से ख्वाब देखना शुरू हो गई। मोहब्बत वगैरह कुछ नहीं होती, कुछ नहीं होता ये सब। तुम्हें भी मेरी हालत पर तरस आ रहा है ना डोडो? ये तो डोर बेल की आवाज है, लेकिन इस वक्त कौन आया होगा? देख कर आती हूँ कि कौन है। नैना, यार तुम अपना सामान भूल आई थी, वही देने आया था। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं रात यहीं रुक सकता हूँ तुम्हारे पास, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो? नैना, 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 नैना कहाँ खो गई हो तुम? नैना,
नैना, हाँ, ये आखिर तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है, और ऊपर से रूम का भी क्या हाल किया है? हाँ, जब मैं घर आई तो मुझे काफी भूख लग रही थी। मैंने बस घर आके खाना खाया, और जब मैंने रेडियो ऑन किया तो उस पे इतने अच्छे गाने आ रहे थे, तो मैं उन्हीं में गुम हो गई और वक्त का पता ही नहीं लगा। तुम बुकेस भूल गई थी, बस यही देने आई हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ये तो बिल्कुल बेकार है मेरे लिए। इनसे अच्छी किस्मत का कोई ताल्लुक नहीं, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे कॉफी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं कॉफी बनाती हूँ, फिर हम दोनों सुकून से बैठ के बात करेंगे। सिनान, हाँ बोलो। आज जो कुछ भी हम लोगों के दरमियान हुआ, तुम कुछ कहना नहीं चाहोगे उस बारे में? रूसा, देखो मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहता। ओके, अभी इस बारे में कोई बात नहीं करते। हम इस बारे में तब बात करेंगे जब तुम चाहोगे। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। फिलहाल इस वक्त को एंजॉय करो। काफी देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। तुम्हारा दिन भी काफी मसरूफ गुजरा है आज का। तुम आराम करो और इस बारे में कुछ मत सोचना, ठीक है? Are you sure? हाँ यार। वाह, लाओ मैं पहना देता हूँ। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। मैं आज नैना के पास ही रुकूंगी, तुम इंतजार मत करना। क्या बात है, आखिर इतनी सदियों बाद घर में मेरी हुकूमत होगी। अल्लाह करे जल्द तुम अपने हस्बैंड के लिए भी ऐसी कॉफी बनाओ। बस भी करूँ नैना? हाँ। आई रुको, ये मुझे दो। गॉड, यहाँ रखो। क्या करती हो तुम? अरे कुछ नहीं हुआ, टेंशन मत लो। हद होती है वैसे। अरे यार, तुमने देखा? ये कॉफी नहीं बदशुगनी है। देखो जरा कितना डरावना साइन बना है। ये यकीनन मेरे बुरे वक्त की इंडिकेशन है, ये देखो, है ना? ये भी तुम्हारी किस्मत के हाल ने तुम्हें बताया? नहीं, तुम नहीं जानती, मेरे सितारे वैसे भी गर्दिश में हैं। और ऊपर से ये होना किसी अच्छी बात की तरफ इशारा नहीं। अच्छा, सारी बातें छोड़ो और मुझे एक बात सच सच बताओ, ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो तुम? बस ऐसे ही। मैंने कहा बताओ। टाइम क्या हुआ है? 1 बजने वाला है। और वेदर अपडेट क्या है? 12 डिग्रीज। तुम्हारे ख्याल से उरूसा और सिनान फिर से एक हो जाएंगे क्या? तुम्हें इस बात की इतनी क्यों फिक्र है नैना? वो दरअसल बात ही है कि तुम तो जानती हो ना कि सिनान कितने गुस्से वाला है, और उरूसा के नेचर से भी तुम वाकिफ हो। मतलब मुझे नहीं लगता कि उरूसा उसका गुस्सा बर्दाश्त कर पाएगी, और अगर उरूसा ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो उनकी बार बार लड़ाइयाँ होंगी। हाँ, तुम बेफिक्र रहो, मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है। मैंने सही कहा ना? यार नैना, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ, मगर पूरी तवज्जो के साथ सुनना। मेरा यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर था। मैं बहुत पढ़ाकू होती थी, हर वक्त बस पढ़ती ही रहती थी, और मुझे इस बात का यकीन था कि पोजीशन मेरी ही आएगी। और मेरे अलावा वहाँ एक और पढ़ाकू लड़की थी, और उसका नाम मुज्जी था। और एग्जाम्स के दौरान मुस्तकिल मेरी चीटिंग करती रहती थी, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मुझे लगता था कि वो वक्त के साथ सुधर जाएगी। मुझे गुस्सा आता था, मगर मैं उसे कभी मना नहीं कर पाई। हाँ। और जानती हूँ, जब रिजल्ट आया तो उसके मुझसे ज्यादा मार्क्स आए थे। ओह गॉड, कितनी बुरी थी वो। फिर तुमने क्या किया आयला? तो मुझे क्या करना था, मैं फौरन अपने प्रोफेसर के पास गई। जानती हो उन्होंने क्या कहा? तुम भी मेहनत करो तो पोजीशन आ जाएगी। क्या वाकई? हाँ, उस दिन मैं गुस्से में तो जरूर थी, पर मैंने एक बात सीखी। देखो, अगर कुछ चाहिए तो बैठकर देखने से कुछ नहीं होगा, उसे हासिल करने के लिए लड़ना पड़ेगा।
मैं जानती हूँ तुमने मुझसे झूठ बोला। नहीं बोला मैंने, नहीं बोला झूठ मैंने। अरे मेरे प्यारे मलिक, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, हो जाता है, मगर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें शादी से पहले की टेंशन है ना? बताओ मुझे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें इसी की टेंशन है। खुद को संभालो मलिक, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। आज के बाद अगर इस तरह का मजाक किया ना तो याद रखना, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चलो खैर, अभी मैं जाती हूँ। मेरे भाई ने देख लिया तो जान से मार देगा तुम्हें। चलो अब तुम भी घर जाओ, जाकर कुछ देर आराम कर लो। ओके ओके। मगर आज के बाद तुम इस तरह रातों को अकेले कभी नहीं घूमो फिरोगे, क्योंकि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। किसी ने देख लिया तो बातें बनाएंगे, तरह तरह की कहानियां बनाएंगे। आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा। घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर। आज के बाद घूमना फिरना बिल्कुल बंद। उमा, हाँ, मलिक, घर पे तुम्हारे लिए सरप्राइज भी रखा है। सरप्राइज मेरे लिए? हाँ। तुमने मेरी अम्मी के साथ क्या किया? मेरी प्यारी अम्मी। नहीं, अम्मी को कुछ नहीं हुआ, कुछ और बात है। खुशामदीद मेरे बच्चे। माशाल्लाह माशाल्लाह, इन कपड़ों में तो मेरा बेटा बहुत हैंडसम लग रहा है, मेरा प्यारा बच्चा। शुक्रिया मीजा, शुक्रिया। अब बैठो और मेरी बात सुनो तुम। आज हिना आई थी यहाँ, बहुत ही प्यारी बच्ची है वो। है ना? हाँ। और प्यारी? प्यारी तो है। हाँ हाँ वाकई। शाबाश, मुझे फख्र है तुम पर। उस लड़की को पसंद करके बहुत अच्छा किया है तुमने। अरे रुको रुको रुको, बातों बातों में तो मैं बिल्कुल भूल गई। देखो, हिना के यहाँ से ये कार्ड आया है तुम्हारे लिए, इनविटेशन आया है। अम्मी ये क्या है? शादी का इनविटेशन है ये? मलिक और हिना का? बहुत प्यार करती है तुमसे। अब क्या होगा मेरा? नैना, नैना उठ जाओ, कब तक सोगी? नैना जल्दी उठ जाओ, हमें जाना भी है। नैना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकूंगी। मैं देखूं कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं हो। कहा ना तबीयत खराब है मेरी। आखिर ये सब तुम क्यों कर रही हो नैना? तुम्हें कोई बुखार नहीं है, किसको बेवकूफ बना रही हो? यार सच में बुखार है, मुझे बुखार इसी तरह का होता है, बाहर से बिल्कुल महसूस नहीं होता कभी। हाँ, तो तुम्हें अंदरूनी तौर पर बुखार महसूस हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, तुम सही कह रही हो। तो फिर इसका मतलब है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। वहाँ जाकर मैं तुम्हारा बुखार चेक करूंगी और तुम्हें दवा दूंगी। उठो, हॉस्पिटल चलो। यार तुम ज्यादा एग्जैजरेट मत करो, अगर एक दिन हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी तो क्या हो जाएगा?
तुम उठ रही हो या नहीं? नहीं। तुम क्यों इस तरह से कर रही हो अपने साथ? क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई थी? मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए। बस अब जल्दी से उठ जाओ नैना। उठो, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, हमें हॉस्पिटल भी जाना है। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। उठो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तैयार होकर जल्दी बाहर आओ। यहाँ कोई चैन से नहीं रहने देता मुझे, और ना ही मेरी कोई फीलिंग समझता है। तो आखिरकार तुम ये करने ही वाले हो, हाँ? क्या बात है तुम्हारी? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं सकता। अभी फाइनल कॉल का इंतजार है। अल्लाह बेहतर करेगा। हमें बहुत याद आएगी तुम्हारी। मेरी दुआ है कि तुम्हें तुम्हारे ख्वाब की ताबीर मिल जाए। डॉक्टर बनने से पहले का ख्वाब था मेरा, और वो भी ऐसा डॉक्टर बनना तो मेरा देरीना ख्वाब था, मगर कभी पॉसिबल ना हुआ। लेकिन इस बार ये शायद हो जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। इंशाल्लाह जरूर। इस बारे में किसी को बताया है क्या? यानी कोई जानता है ये बात? अभी किसी को नहीं बताया। एक तुम ही हो जिससे शेयर किया मैंने। फाइनल से पहले किसी को भी नहीं बताना चाहता। जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ मलिक, तुम ठीक तो हो? क्या कहा तुमने? पूछ रही हूँ क्या हुआ है तुम्हें? इतनी देर से इस डब्बे से खेले जा रहे हो। तुम खुद ही देख लो। देखो क्या है ये? मौत का फरमान, मेरी मौत का फरमान। देखो तो इसे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा सुमैया। हौसला देने के बजाय तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। हद है यार मलिक, वो आई एम रियली सॉरी मलिक, लेकिन ये कार्ड वाकई बहुत क्रिएटिव है। ऐसा इनविटेशन पहली दफा देखा है मैंने। जानती हो ये क्या है? याद डॉक्टर मलिक का सवाल है। सुमैया, वो औरत यकीनन मुझे ले डूबेगी। अब क्या कर सकते हैं मलिक, जब किस्मत में ही ये लिखा हो। किस्मत में? इतनी बुरी किस्मत नहीं है मेरी, लेकिन अब क्या करूं मैं, क्या करूं? अच्छा बस अब उदास ना हो, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे हम। इतनी टेंशन मत लो। यकीन है तुम्हें? क्यों नहीं, जरूर निकल जाएगा कोई हल। चलो अब मूड अच्छा करो और मोबाइल निकाल के मुझे कल रात की तस्वीरें दिखाओ, कैसी आई हैं। सब ठीक हो जाएगा ना सुमैया? हाँ हाँ, क्या तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पे? यकीन है, यकीन है। अब देखो इसे, डॉक्टर नैना को देखो जरा, कितनी प्यारी लग रही है। मुझे देखो, मैं भी डांस कर रहा हूँ। उफ, मेरे तो सर में दर्द हो गया। आखिर हमें जगह क्यों नहीं मिल रही है? यार मिल जाएगी, परेशान मत हो। कब से पार्किंग ढूंढ रहे हैं हम लोग। रुको रुको रुको, थैंक गॉड हमें पार्क करने की जगह मिल गई। उफ, मैं तो थक गई थी बैठे बैठे। मुझे देखना पड़ेगा कि गाड़ी ठीक पार्क की भी है या बस नहीं। अब चुप हो जाओ नैना, कुछ मत बोलो। थक गई हूँ मैं। यकीन करो कि आज का दिन मुझे इतना भारी लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा दिन कैसे गुजरेगा। यार थोड़ा पीछे ला सकते हो? बस चुप हो जाओ, चुप। तुम थकती नहीं हो? हम कब से सड़कों पे घूम रहे हैं, लेकिन तुम्हें पार्किंग मिल ही नहीं रही है। वो देखो कितनी जगह है, पर तुम्हें नहीं दिखी। यार वहाँ देखो कितना कचरा पड़ा हुआ है। अगर तुम्हें कचरे के पास खड़ा किया जाए तो कैसा महसूस करोगे? सारे एक्सक्यूजेज अपने पास रखो। हमारा आधे से ज्यादा दिन गाड़ी में गुजर चुका है। अब बताओ, जो पहली जगह थी वहाँ पर छोटे छोटे डॉगीज सो रहे थे, उन्हें डिस्टर्ब करके गाड़ी पार्क करना ठीक रहता क्या? और जो दूसरी जगह थी वहाँ पर दो बहुत महंगी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। अगर उन दो एक्सपेंसिव कार्स के दरमियान मेरी गाड़ी खड़ी होती तो कितना बुरा फील करती बेचारी। और रही बात तीसरी जगह की, तो उसकी वजह याद नहीं मुझे। समझ रही हूँ मैं तुम्हारा मसला, बिल्कुल। चलो तुम मेरे साथ चलो, चलो चलो चलो। मैंने कहा चलो। यार आयला, मुझे मैंने लगा कहा है कि नैना गाड़ी चलो ठीक मेरे से साथ। पार्क नहीं चलो हुई। नैना, छोड़ दो सब चीजें। आयला तुम भी ना। जल्दी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सिनान। खैरियत तो है? सुबह सुबह यहाँ कैसे? सुबह पहले मैं जॉगिंग पे गई और फ्रेश होकर यहाँ आ गई। ज्यादा देर नहीं रुकूंगी क्योंकि कल मेरा डांस कंपटीशन है, तो उसकी तैयारी भी तो करनी है मुझे। और तुम तो जानते हो कि मैंने कितनी मेहनत की है इस दिन के लिए। मलिक, हाँ? किस बात पे हंस रहे हो? जरा मुझे भी तो बताओ। वो जो इंस्ट्रक्टर था ना मोहसिन, वो भी ऐसी हरकतें करता था और मैं हमेशा उसे कहता था कि तुम्हारे साथ जो होता है अच्छा हो। कल रात जहाँ हम गए थे वहाँ की कुछ तस्वीरें ली थी मैंने, उसे देख के हंस रहे हैं। आप भी देखिए कितनी फनी है। जरा दिखाओ मुझे। ये तो देखो यार। ये देखें जरा। ये देखो यार, कैसे फूल फेंका और क्या मैंने उसी लम्हे को कैप्चर कर लिया था। फाइनली हम आ गए और देखो हम खैरियत से भी पहुंच गए और तुम यूं ही फजूल बातें करके मेरा दिमाग खा रही थी।
अरे मलिक ये तो देखो कसम से हद है यार। फिर यहाँ मौजूद है, दिल चाह रहा है इसका मुंह तोड़ दूं जाके। कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस मेरे साथ चलते। कसम से मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। हेलो एवरीवन, क्या हाल है? बहुत खुश लग रहे हो तुम लोग। वो डॉक्टर आयला, कल जहाँ हम गए थे वहाँ की तस्वीरें ली है मैंने, और आप भी उसे देख लें तो आप भी हंस हंस के पागल हो जाएंगे। यार आपा मलिक ने इतनी अच्छी तस्वीरें ली हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। ये देखें देखें, नैना की तरफ जैसे गुलदस्ता फेंका गया, इसने फौरन उस लम्हे को कैद कर लिया। और नैना के एक्सप्रेशंस तो कमाल के हैं, मतलब दाद देनी चाहिए नैना को इस पर। हाँ, वेरी फनी। एक्साइटमेंट में इंसान के एक्सप्रेशंस ऐसे ही हो जाते हैं। यार नैना, मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा एक बात बताओ, ये गुलदस्ता तुम्हारे सर पे तो नहीं लगा जोर से? तुम सब लोग बातें करो, मैं चलती हूँ। सुमैया, अगर तुम बातों से फारिग हो गई हो तो कल रात जो पेशेंट आया था उसकी रिपोर्ट दे सकती हो मुझे? कल नहीं बल्कि परसों रात जो पेशेंट आया था, जाओ और उसकी रिपोर्ट्स फौरन लेकर आओ मेरे पास। हाँ, कौन से पेशेंट डॉक्टर? तुम मेरे साथ आओ सुमैया, हम दोनों मिलकर रिपोर्ट ढूंढते हैं। वो बहुत अर्जेंट चाहिए मुझे, जल्दी चलो मेरे साथ।